Hello students, I am Sanjay Kumar. Today we are going to discuss about Principle of Inheritance and Variations, Chapter 5 of Class 12th. In this chapter we discuss the heredity and variations. Also Mendelism. So now we start the topic principles of inheritance and variations. सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या होता है। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर या अपने ही परिवार में देखते हैं कि जितने भी पीपुल्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। या कह सकते हैं कि एक ही पेरेंट्स के जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स हैं, सिबलिंग्स हैं, समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर और sometimes even so different. Why? कहने का मतलब कि why siblings sometimes look so similar to each other or sometimes even so different. क्यों कभी कभी समान दिखने लगते हैं जैसे जुड़वा ट्विंस, और क्यों एक ही जो भाई बहन है एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देने लगते हैं। तो इसमें कहता है कि like begets like, that is children resembles their parents। जो ऑफस्प्रिंग्स या चिल्ड्रेन या सिबलिंग्स या प्रोजेनी वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स से रिजेम्बल्स होते हैं। वेरिएशन भी होता है। तो पहले इसमें हेरिडिटी है, इनहेरिटेंस है, जो कैरेक्टर उसके पेरेंट्स में है वही कैरेक्टर चला आया उसके ऑफस्प्रिंग में। लेकिन जब वो कैरेक्टर आता है तो पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद जो उसके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। अब इसमें कहता है लाइक बिगेट्स लाइक में कि एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू ए बेबी एलिफेंट, व्हाई नॉट प्रोड्यूस एनी हॉर्स। Mango seed forms only a mango plant, why they not produce wheat plant। तो इस चैप्टर में यही देखना है कि हाथी से एक शिशु हाथी ही क्यों उत्पन्न होता है, एक मैंगो का सीड से मैंगो का ही प्लांट क्यों डेवलप होता है, इसमें यही देखना है क्या कारण है। तो इसमें है क्या कि ऑल दीज क्वेश्चंस डील्ड विथ द साइंटिफिकली इन ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स। ये सारा जो क्वेश्चन है जेनेटिक्स, हिंदी में आनुवंशिकी कहा जाता है। अब ये आनुवंशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या है, ये सारा क्वेश्चन जो है आपको जितने भी प्रॉब्लम्स इसके आते हैं कि पेरेंट्स के समान ही उसके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं या जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो किससे हमको सॉल्व होता है, तो वो सॉल्व होता है जेनेटिक्स, इसी में चैप्टर है। और इसी जेनेटिक्स का मतलब क्या हो गया कि जेनेटिक्स मीन्स it deals with the inheritance as well as variation of characters from parents to offsprings। मतलब जेनेटिक्स में क्या हो गया कि इनहेरिटेंस हो गया। इनहेरिटेंस का मतलब हो गया क्या, इसको हम लोग हेरिडिटी भी कहते हैं। और यह जो हेरिडिटी है और वेरिएशन माने दोनों को मिला करके, हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों को मिलाकर के जेनेटिक्स कहते हैं। और हेरिडिटी में क्या होता है कि हेरिडिटी जो है कि एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें पेरेंट्स का कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाता है, ये हेरिडिटी हो गया। अब वेरिएशन क्या हो गया कि वेरिएशन हो गया क्या कि इज ए डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम पेरेंट्स। इसमें जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग हो रहा है, फिर उसके ऑफस्प्रिंग से फिर उसके ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, तो ये कहलाएगा हेरिडिटी। जो भी कैरेक्टर उसके पेरेंट्स में है वो चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन वेरिएशन क्या हो जाएगा कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स में है कुछ कैरेक्टर जो है मिक्स करके उसके ऑफस्प्रिंग में जाएगा, फिर अगला जनरेशन में फिर चेंजेज आएगा, माने चेंजेज आना। वेरिएबिलिटी अमॉन्ग्स द ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड वेरिएशन। और एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कॉजेज इवोल्यूशन। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग, हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर हैं, ठीक, तो बंदर हमारे पेरेंट्स हो गए आज से बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर से पहले। लेकिन अगर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्टली जो ये वेरिएशन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम होता है। तो बंदर हमारे पूर्वज हैं, अगर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेज हुआ, जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, आगे पढ़ना है, तो जो ऑफस्प्रिंग हो गए वो अपने पेरेंट्स से डिफर हो गए, फिर धीरे धीरे वही वेरिएशन होते 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 थे कई जनरेशन तक जो कैरेक्टर है बंदर का, या जो भी दो हाथ दो पैर नाक कान मुंह, ये सब जो है ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये इनहेरिटेंस कहलाएगा। और धीरे धीरे अब जो चेंजेज आ रहे हैं, जैसे बंदर में क्या है कि ये जो लोअर जो है बड़ा बड़ा होता है, ब्रेन जो है जो छोटा छोटा होता है, माने बहुत सारे पूंछ है, हाथ लंबे लंबे हैं, पैर छोटे छोटे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके जीन में इस तरह से जेनेटिक लेवल, माने उसके जो जर्म लेयर था उसमें कुछ चेंजेज होने लगा, और चेंजेज होते होते आज क्या हो गया कि हाथ पैर उसमें भी है, हाथ पैर हम लोगों में भी है, तो ये जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो गया, लीवर उसमें भी है, लीवर हम में भी है, आँख हम में भी है, उसमें भी है, तो ये इनहेरिटेंस हो गया। लेकिन जो डिफरेंसेज, जो क्या कहते हैं, जो वेरिएबिलिटी दिखाई दे रहा है, वही क्या हो गया, वेरिएशन हो गया। और यही एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कॉजेज वेरिएशन, एंड वेरिएशन आर नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। अगर वेरिएशन नहीं हुआ होता तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं होते, आज भी हम लोग बंदर के जैसा पेड़ पर उछल कूद रहे होते। ये वेरिएशन है। तो हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहले तो थोड़ा सा एक लाइन लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन के बारे में कि व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक्स सो सिमिलर टू ईच अदर। क्या हो गया इंट्रोडक्शन में कि व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक, सिबलिंग्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं, ऑफस्प्रिंग्स बोल सकते हैं, प्रोगेनी बोल सकते हैं, है ना। तो समटाइम्स लुक सो सिमिलर, समटाइम्स लुक सो सिमिलर, और कभी कभी क्या होता है सम सिमिलर टू ईच अदर, और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट, सिमिलर टू ईच अदर और sometimes different to each other। ये क्वेश्चन है। तो यहां पर कहता है कि ऑल दीज क्वेश्चंस, और भी एक जोड़ दीजिए कि जो ये सिमिलरिटीज है, जैसे कि लाइक बिगेट्स लाइक, अब इसमें देते हैं लाइक बिगेट्स लाइक, का मतलब हो गया दैट इज, अर्थात चिल्ड्रंस रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स।
अपने पेरेंट्स से क्या होता है, संबंधित। रिजम्बल्स का मतलब संबंधित हो गया। जैसे एग्जाम्पल हो गया क्या, एलिफेंट, जो हाथी है, एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू ए बेबी एलिफेंट। तो एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ टू ए बेबी एलिफेंट। क्यों नहीं दूसरा, केवल बेबी एलिफेंट ही क्यों। और कहता है कि सेकेंड एग्जांपल मान लिया कि दिया जा सकता है कि जो मैंगो सीड है फॉर्म्स ओनली ए मैंगो प्लांट। मैंगो सीड्स, मैंगो सीड से क्या होता है, फॉर्म्स ओनली ए मैंगो प्लांट। अब कहता है कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, ऑल दीज एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डील्ट विथ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स। तो जितने भी यहाँ पर ध्यान में लिखेगा कि ऑल दीज एंड सेवरल क्वेश्चन, ऑल दीज एंड सेवरल क्वेश्चंस किससे डील्ट होगा, तो आर डील्ट विथ साइंटिफिकली in a branch of biology, scientifically in a branch of biology known as जेनेटिक्स। तो अब यहाँ पर हम लोग जेनेटिक्स का देखते हैं। जेनेटिक्स क्या है, ये सारा क्वेश्चन जो है जेनेटिक्स माने आनुवंशिकी में हम लोग देखते हैं। तो जेनेटिक्स क्या हो गया कि इट डील्स विथ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी एज वेल एज वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो जेनेटिक्स क्या हो गया कि इट डील्स, क्या ये डील कर रहा है, तो विथ द इनहेरिटेंस या विथ द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम, कहां से कहां तक जाएगा, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। तो ये जेनेटिक्स हो गया, आनुवंशिकी हो गया क्या कि जो भी लक्षण होते हैं माता पिता के, पेरेंट्स के, वो संतानों में चले जाते हैं और संतानों में जाने के बाद जो उसमें विभिन्नताएं दिखाई देती है उसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। यानी जेनेटिक्स में क्या हो गया, दो पार्ट हो गया। जेनेटिक्स इंक्लूडेड टू हेडिंग्स या टू पार्ट्स। पहला क्या हो गया, हेरिडिटी या इसी को हम लोग यहाँ पर इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस क्या हो गया कि ये माने कि बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस जो है ये हम लोग कह सकते हैं, इनहेरिटेंस को बेसिस, आधार है हेरिडिटी का, बेसिस ऑफ हेरिडिटी है। तो इस हेरिडिटी या इनहेरिटेंस प्रोसेस में होता क्या है कि इन दिस प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या प्रोगेनी। मतलब इसमें कहता है कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स में होते हैं वह कहाँ चले जाते हैं, पास्ट टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो ये एक प्रोसेस है। हेरिडिटी क्या हो गया, तो प्रोसेस हो गया। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स कहां से कहां तक जा रहा है, तो आर पास्ड ऑन
passed from characters are passed from parents to offsprings, उसके संतानों में जा रहा है, उसके माता पिता से उसके संतानों में कैरेक्टर जा रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, हेरिडिटी। और दूसरा क्या हो गया, वेरिएशन। तो वेरिएशन में हम बोले हैं क्या पहले भी कि वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। सेकेंड हो गया क्या, वेरिएशंस। तो वेरिएशन में हो गया कि वेरिएशन क्या हो गया कि इट वेरिएशन इज द डिग्री, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच क्या हो रहा है इसमें कि ऑफ स्प्रिंग्स क्या हो रहे हैं, इसमें डिफर कर रहे हैं। तो प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बाय विच ऑफ स्प्रिंग्स आर डिफर्स फ्रॉम पेरेंट्स। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, जेनेटिक्स कहते हैं कि जो कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स में है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑफ स्प्रिंग में, तो ये इनहेरिटेंस या हेरिडिटी हो गया। और जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो पेरेंट्स से डिफर हो जाएगा। शुरू में ही यहाँ देखे हैं सम टाइम सिमिलर हो सकते हैं और सम टाइम दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आपको, ये जो एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे ये चैप्टर 10th क्लास में भी है 12th क्लास में भी है, तो 10th में भी ये हेल्पफुल हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम उससे भी 10th क्लास से भी लेंगे, कुछ इससे भी लेंगे, दोनों को मिला करके हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे डायग्राम बना करके कि हेरिडिटी किसको कहा जाता है और वेरिएशन किसको कहा जाता है। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग शुरू देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि हेरिडिटी किसको कहा जाता है और वेरिएशन किसको कहा जाता है, दोनों को मिला करके ना जेनेटिक्स है। तो देखिए उधर जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें ऊपर में देखिए कि ऊपर में जो दिया हुआ है इस तरह का एक सर्किल है, ठीक, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं। ये एक पेरेंट है, माने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ये एक पेरेंट है और इसमें इधर देखिए कैरेक्टर दिखाया गया, जैसे ये कैरेक्टर इधर हो गया, इस तरह का एक कैरेक्टर यहाँ पर ये दिखाया गया है, उस तरह से इधर कैरेक्टर दिखाया गया है, ठीक। और ये सारे जो कैरेक्टर है आपको एक ही कलर में दिखाया गया है, मानिए कि ये सारा ब्लू में दिखाया गया है। अब कहता है कि इसका जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, तो ये प्रोड्यूस हो गया ऑफस्प्रिंग, तो इसका जितना भी ये स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी दिखाई दे रहा है, वो हूबहू इसमें चला जाएगा, उसके ऑफस्प्रिंग में चला गया। सेम ये भी देखिए, ये भी चला आया है, यहाँ पर इसी तरह का स्ट्रक्चर चला आया, इसमें भी जो है ये बना हुआ सेम स्ट्रक्चर है, इस तरह का जैसा उसमें है वो इसमें चला आया है। और स्ट्रक्चर तो चला आया, अब इसका जो मेन बॉडी है, तो मेन बॉडी में ये जो कलर है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक। ये हो गया क्या, इनहेरिटेंस हो गया, जो दिखने में बॉडी जैसा था वो हूबहू चला आया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है कि यहाँ पर ये भी कैरेक्टर, इसका ये कैरेक्टर भी इसमें चला आया, ये कैरेक्टर भी इसमें चला आया, दिख रहे हैं डायग्राम में दिख रहे हैं। उसके बाद ये भी कैरेक्टर चला आया, ये जो पेरेंट है इसमें जो है बाकी सब कैरेक्टर आया, इसमें आया, और थोड़ा एक जो कैरेक्टर हो गया वहाँ पर चेंज हो गया, ठीक। तो देख रहे हैं ये वेरिएशन हो गया, कोई एक कैरेक्टर यहाँ पर इससे नहीं मिल रहा है। और इसमें भी देखिएगा कि ये जो कैरेक्टर है यहाँ पर इसमें ये चेंज कर गया, देख रहे हैं।
तो ये क्या हो गया, वेरिएशन हो गया। अब कहता है कि फिर इसमें आपको ये डिवाइड का मतलब कि अपना फिर संख्या बढ़ाएगा। तो जैसा इसका बॉडी का डिजाइन है, डिजाइन सिमिलर होगा, ये भी अपना क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये भी आपको बॉडी का डिजाइन सेम होगा, इसका जो इतना जैसे जिसे बना हुआ है वो बना दीजिए। ये देखिए इसमें कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं है यहाँ पर। तो ये पहला जनरेशन हो गया, फर्स्ट जनरेशन, फिर ये सेकेंड जनरेशन हो गया। तो इसमें बदलाव नहीं हुआ, यानी इसमें चेंज नहीं हुआ, ये जैसा है उसी तरह से रह गया। जो मेन बॉडी का डिजाइन है वो इसी तरह से रह गया इसमें चारों में। ठीक, देख रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि यह जो ये कैरेक्टर इसमें आया तो इसमें चला आया, देखिए इस दोनों में चला आया, वही कैरेक्टर चला आया। और यहाँ पर देखिए कि एक कैरेक्टर यहाँ पर चेंज कर रहा है, इसमें ये बाकी ये भी सेम है, इसमें भी कोई, इस कैरेक्टर में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अभी तक ये कैरेक्टर दोनों सेम आ रहा है, लेकिन अब क्या हो गया कि इधर वाला जो ये कैरेक्टर देख रहे हैं इसमें एक और चेंजेज हो गया, ये वेरिएशन हो गया। ठीक, और इसमें जो है वही कैरेक्टर इसमें चलाया, उसके जो ऑफस्प्रिंग है, उसके जो सन है उसमें चलाया, तो इसमें कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं। अब कह रहा है कि यह जो कैरेक्टर इसका था इसमें सेम रह गया, इसका ये कैरेक्टर अपने पेरेंट के जैसा ही रह गया, लेकिन इसका जो ये कैरेक्टर इस ऑफस्प्रिंग में था ये बदल गया। तो इसके जो भी ऑफस्प्रिंग हो गए दूसरे से अलग हो गया, और ये जो ऑफस्प्रिंग है अपने पेरेंट से भी डिफर कर गया, ये जो दोनों हुआ ये अपने पेरेंट से डिफर कर गया, तो ये वेरिएशन हो गया। लेकिन जो कैरेक्टर जैसा ये डिजाइन है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ये इनहेरिटेंस हो गया। तो यहाँ पर यह जो बदल रहा है, इसको यहाँ ब्लैक से बना दीजिए, चेंज हो गया। उसी तरह से इसमें देखिए यह जो दोनों डिजाइन है इसमें सेम आ गया, इसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ। प्लस इसमें भी देखिएगा कि इसका जो ये सब डिजाइन है सब चला है, क्या है, इसमें कोई चेंजेज इसमें नहीं हुआ। अब इसमें तो इन बोले डिफिनीशन शुरू में ही बोले हैं कि कुछ सिबलिंग्स जो है उसमें सेम दिखाई देता है और कुछ सिबलिंग्स क्या होते हैं, डिफर्स होता है। यही चीज इस चैप्टर में देखना है। तो यहाँ पर यह जो प्रोसेस हो गया, ये इनहेरिटेंस हो गया, हेरिडिटी हो गया, यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और इसमें वेरिएशन कहाँ हो रहा है, तो यहाँ देखिए ये वेरिएशन हो रहा है, ये वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये वेरिएशन हो रहा है, ठीक ना। तो ये सब वेरिएशंस हो रहे हैं और ये क्या है, इनहेरिटेंस हो रहा है। ठीक, अब कहता है जो इस डायग्राम में दिया हुआ है, उसके बाद एक डायग्राम और देखेंगे हम लोग ह्यूमन का, कि ह्यूमन में किस तरह से ह्यूमन का एक पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ना हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन का देखे हैं। सेकेंड जो डायग्राम है वह है ह्यूमन का, कि ह्यूमन का कैसे रिप्रोडक्शन और वेरिएशन हो रहा है। अब यही धीरे धीरे आगे जब चेंज होते चला जाएगा तो इससे एक नया ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा। तो इवोल्यूशन हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, बहुत सारे वेरिएशन जब जमा हो इसमें आ जाएगा जो अपने पेरेंट्स से एकदम डिफर हो जाएगा, तो एक नया ही स्पीसीज बन जाएगा, इसी को इवोल्यूशन कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है।
अब देखिए वो जो डायग्राम दिखाया गया है उसको हम बड़ा करके देखते हैं। हाँ देखिए इस डायग्राम में कि दो पेरेंट्स हैं, मेल और फीमेल। तो मेल में देखिए हेयर का कलर जो है वो ब्राउन है और कैसा है, रिंकल टाइप का है। और फीमेल में देखिए हेयर का कलर ब्लैक है और वो क्या है, सिंपल है। अब कहता है दोनों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद उसमें देखिए फीमेल का जो आई का कलर है वो ब्लैक है और मेल के आई का कलर कैसा है, ब्लू है। उसके बाद जो डिंपल है, फीमेल में डिंपल दिखाई दे रहा है, मेल में डिंपल नहीं है। स्किन का कलर फीमेल में देखिए आपको वाइट है और माने क्लियर है और इसमें डार्क है। उसके बाद देखिएगा ब्रॉड लिप्स, मेल में जो है लिप्स चौड़ा है। ठीक, अब देखिए वेरिएशन शो करने के लिए हम दिखा रहे हैं एग्जाम्पल कि जो उसका ऑफ स्प्रिंग हुआ है उस ऑफ स्प्रिंग में देखेंगे कि जो आई का कलर है वो मदर का आ गया है, दिखाई दे रहा है। आई का कलर ब्लैक है तो वो ब्लैक कलर जो है मदर का आ गया है, क्योंकि मदर का जो आई का कलर ब्लैक होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं आगे हम लोग समझेंगे। हर कैरेक्टर का दो विशेषक होता है, ट्रेट्स होते हैं। जैसे आँख का कलर, तो आँख का कलर एक कैरेक्टर हो गया और उसके दो विशेषक हो गए कि वो आँख का कलर ब्लैक है या ब्लू है। तो ब्लैक जो कलर होता है वो प्रभावी है और जो ब्लू है वो अप्रभावी, यानी डोमिनेंट है और वो रिसेसिव है। उसी तरह से हेयर का कलर देखिए, हेयर का कलर आ गया फादर का, उसका मदर के उसके आँख का कलर आ गया और हेयर का कलर आ गया उसके फादर का। ठीक, तो वो हेयर का कलर जो है वो फादर वाला डोमिनेंट हो गया इसमें। अब कहता है ब्रॉड लिप्स और नैरो लिप्स, तो फादर का जो है ब्रॉड लिप्स आ गया है इसमें, उसके देखिए सन में आ गया है। उसके बाद डिम्पल आ गया है उसके बच्चे में, वो फीमेल का कैरेक्टर हो गया। स्किन का कलर जो है मदर वाला आ गया है, फादर का नहीं आया है। तो कहने का मतलब कि मदर और फादर जो है, अगर फादर क्या है कि आपको डार्क कलर के हैं और मदर जो है वाइट हैं, तो वो कलर जो है इसमें आ सकता है, डोमिनेंट में आ सकता। तो ये वेरिएशन दिखाने के लिए आपको बताया गया है कि ये क्या वेरिएशन होते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है और जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है वो क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है कि उसमें कैसे वेरिएशन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कम वेरिएशन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा वेरिएशंस होता है। ठीक, तो इस डायग्राम को देख लिया। अब देखिए एक और डायग्राम है, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में आप देखेंगे ये 10th क्लास में दिया हुआ है, पढ़े होंगे बीटल्स के बारे में। तो बीटल्स का जो ये डायग्राम दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए रेड रंग का बीटल है एक तरह, एक साइड में देखिए, उसमें क्या हो रहा है कि रेड रंग के बीटल्स में आपको फर्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि आपको क्या हो रहा है कि उसमें धीरे धीरे वेरिएशन करके और उसमें एक ग्रीन कलर का भी बीटल्स बन गया है, तैयार हो गया है। ठीक, तो ये जो है आपको आगे में ही काम करेगा, इवोल्यूशन में काम करेगा, कैसे नया स्पीसीज बन जाता है इसमें ये काम करेगा। तो क्रो क्या कर रहा है कि जो रेड रंग के बीटल्स है उसको, वो चूंकि दिखाई दे रहा है क्रो को तो आसानी से उसको खा गया, और जो ग्रीन रंग का जो बीटल्स है वो आपको पत्तियों में छिप गया, लीफ में, जिसके कारण क्या हो गया कि क्रो को दिखाई नहीं दिया और वो बचा हुआ रह गया और रेड रंग का बीटल क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी पुराना स्पीशीज समाप्त हो गया, उसके जगह पर नया आ गया। तो ये वेरिएशन भी हो गया और एक तरह से इवोल्यूशन भी हो गया। ठीक, तो इसको और हम लोग डिटेल समझेंगे आगे के क्लास में, इवोल्यूशन में। ये केवल हल्का सा समझने के लिए हम बता रहे हैं कि किस तरह से कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे से जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो वेरी करते हैं, और एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन आपको फ्रॉम द पेरेंट टू चिल्ड्रंस या ऑफ स्प्रिंग्स, वही आपको क्या करते हैं, इवोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। तो वेरिएशंस आर नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ
जेनेटिक्स के बारे में या हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में। तो हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स में क्या है कि अर्ली ह्यूमन माने आज से लगभग 8000 से 1000 BC पहले उनको जानकारी था वेरिएशन के बारे में, है ना। यहाँ पर दैट कॉजेज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माने उनको मालूम था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने से उसके ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशन होता है, जिसके कारण वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा करके और जो अपने डिजायर्ड कैरेक्टर वाले जो ऑफस्प्रिंग थे उसको वो आगे की जनरेशन में बढ़ा दिए और जो अनडिजायर्ड वाले थे उसको एलिमिनेट कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। तो इसमें कहता है कि जो हमारे जो अर्ली ह्यूमन जो थे 8000 से 1000 BC पहले, उसमें उनको क्या था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा वेरिएशन के बारे में जानकारी थी कि ये जो हेरिडिटी और वेरिएशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, लेकिन उनके बारे में जो है उसका साइंटिफिक बेस क्या है उसके बारे में लिटिल नॉलेज था इस फिनोमेनन के बारे में। माने साइंटिफिकली उनको कुछ नहीं मालूम था कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन उनको मालूम था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने से वेरिएशन होता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो कैरेक्टर पास करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वाइल्ड काऊ जो है, देखिए अब वाइल्ड काउ का आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराया गया, माने वाइल्ड काउ को एक अच्छा वैरायटी के बुल के साथ उसको क्रॉस कराया गया। वाइल्ड काउ में क्या था कि बहुत कम मिल्क देने वाली, तो उसको एक अच्छे वैरायटी कहीं से मिल गया और उसे क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने के बाद जो उसका जनरेशन हुआ थोड़ा सा उससे ज़्यादा दूध देने वाली हो गई, फिर उसके जो चिल्ड्रन ज़्यादा दूध, फिर उसको अच्छे वैरायटी के साथ क्रॉस कराया गया, यानी वही आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया गया। अब उसके हो सकता है कि उसके जो चिल्ड्रन जो ऑफस्प्रिंग हुए होंगे वो सभी यूजफुल कैरेक्टर वाले नहीं हुए, कुछ उसके मदर के जैसा ही कैरेक्टर हुआ, जैसे वेरिएशन में हम लोग शो किए हैं। तो वाइल्ड काउ का क्या हुआ कि उसको आर्टिफिशियली सिलेक्शन कराया गया और डोमेस्टिकेशन पालतू बना लिया गया, जिसके कारण आज जो है साहिवाल जो इंडियन काऊ वैरायटी है साहिवाल, देखिए तो दूध देने वाली हो गई। तो इंडियन वाइल्ड काऊ जो होते हैं वो कम दूध देने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते करते जो डिजायर कैरेक्टर था मिल्क प्रोडक्शन, हाई मिल्क प्रोडक्शन यील्ड का, वो साहिवाल में मिल गया। अब कहता है कि जैसे वाइल्ड कैबेज है, तो वाइल्ड कैबेज जो होते हैं ये भी इंसेस्टर है, जंगली कैबेज, ले खाने लायक नहीं था या केवल जानवरों के खाने लायक था, लेकिन ह्यूमन जो है इसको आर्टिफिशियली सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन करके अब उसे देखिए इतने तरह के वैरायटी का आपको वाइल्ड कैबेज से, जैसे कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, कैले है, ब्रोकली है, रेड कैबेज है, कोलराबी है, ये सब देखिए वहाँ पर 10th क्लास में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि आप लोग पढ़े भी होंगे या जो 10th क्लास के हैं वो आप देख भी सकते हैं इसके द्वारा कि किस तरह से वाइल्ड कैबेज से इवोल्यूशन समझिए कि एक तरह से हो रहा है, आर्टिफिशियली सिलेक्शन हो रहा है। ये नहीं कि एक ही बार में ये तैयार हो गया, नहीं, धीरे धीरे उसमें जो जो उसके ऑफस्प्रिंग में अच्छे अच्छे कैरेक्टर डेवलप होते गए उसको छांट दिया गया, उसी को आगे फिर से उसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा करके आगे बढ़ाया गया, जो उस कैरेक्टर लाइक नहीं थे उसको हटा दिया गया, वो ख़त्म हो गया। तो ही है कि जिस भी कैरेक्टर वाले डिजायर कैरेक्टर को हम लोग, नेचुरल सिलेक्शन एक होता है, एक आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन ह्यूमन के द्वारा हो गया, नेचुरल सिलेक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे आगे इवोल्यूशन में, तो वो नेचर के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये हो गया क्या, जेनेटिक्स का हिस्ट्री। मैंने हमारे पूर्वजों को भी मालूम था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होता है और वही जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता है, जिसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, और भी एग्जाम्पल है लेकिन ये आपको दिया हुआ है NCERT बुक में दिया हुआ। अब कहता है कि इसका रिसेंट टाइम में इस जेनेटिक्स का क्या यूज है, कहाँ पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इन रिसेंट टाइम,
तो रिसेंट टाइम में जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें डीएनए को काट करके जोड़ा जाता है और जोड़ करके और एक सेल में या ऑर्गेनिज्म में डाल करके उसको मॉडिफाइड कर दिया जाता है। मतलब उस ऑर्गेनिज्म का दूसरा कैरेक्टर पहले रहता है, लेकिन किसी बाहरी जीन को उसमें डाल देने से अब वही उसका प्रोडक्शन करने लगता है, यानी अपना फिनोटाइप चेंज कर देता है। फिनोटाइप का मतलब कि काम चेंज कर दिया वो। जैसे ये बैक्टीरिया में हम लोग कुछ इंसुलिन जीन डाल देते हैं तो बैक्टीरिया पहले डिजीज उत्पन्न करता था, अब वो बैक्टीरिया क्या करेगा, इंसुलिन बनाने में लग जाएगा। तो इसी को जेनेटिकली, जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिटेल में पढ़ना है कि कैसे जीएमओ तैयार किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये जीएमओ बनाने में हेल्पफुल होता है। जेनेटिक्स का हम लोग फार्मूला इसमें इस्तेमाल करते हैं। और जेनेटिक काउंसलिंग में क्या होता है कि बहुत सारे ह्यूमन क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या सफ़र करते रहते हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं। अब हर कोई पेरेंट्स जाता है कि जो रोग हम में है वो अपनी संतानों में न जाए, ऑफस्प्रिंग में नहीं जाए। कौन सा डिजीज? जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, तो ये सब ऐसे डिजीज है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास करता है। लेकिन इसको कुछ ऐसे डिजीज है जिसको इस जेनेटिक्स के द्वारा करेक्शन करके, अब करेक्शन क्या करना है कि मान लिया कि फादर में या मदर में ये डिजीज है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसके स्पर्म या ओवम में उस जीन को निकाल करके और दूसरा हेल्दी जीन डाल करके और तब फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। तब जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में उस तरह से यूज किया जा सकता है। तब उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या हो जाएगा, दे आर फ्री फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये जेनेटिक काउंसलिंग है। ये सब जो है रिसेंट टाइम में इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो आज जो है इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंडलिज्म के बारे में, कैसे आप प्रूफ करिएगा कि पेरेंट्स का कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाता है या वेरिएशन होता है उसके ऑफस्प्रिंग में। तो इसको मेंडल नामक साइंटिस्ट ने उसको क्या किया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है और उसके आधार पर, उसके बेस पर कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, कुछ लॉ दिए हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नोट कर लीजिए।